हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आज हम इकोनॉमिक्स में रिटर्न्स टू फैक्टर के डिफरेंस करने जा रहे हैं। सर, मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें करवाया था कि दो हमारे क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। एक होता है हमारे पास शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिटर्न टू फैक्टर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। मीन जो शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड पीरियड फिक्स्ड है, वो लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल बन जाता है। इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आज मैं मेन डिफरेंस करवाने जा रहा हूं, जो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में है। लिखिए, थ्री वाइटल डिफरेंसेस, राइट डाउन करें, थ्री वाइटल डिफरेंसेस सर प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है सर? जब मैं शॉर्ट रन की बात करता हूं, किसकी? शॉर्ट रन की। तो दीपांशी अब समझना है तो समझ ले, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर तो इसके बाद ही होगा, पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, आपको नॉलेज ही मिलेगी, है ना, क्योंकि फर्दर स्टडीज में काम आएगा ही आएगा, आज नहीं कल परसों, जब भी आप फर्दर स्टडीज करोगे उसमें ये चैप्टर काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सिलेबस में है नहीं है डजंट मैटर, फिर भी समझ ले, मैं तो इधर को यही रिकमेंड करूंगा। ओके, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है हमारे पास? देखो, शॉर्ट रन मीन छोटा समय, है ना। एंड छोटे समय में क्या होता है? हाँ, छोटे समय में क्या होता है कि हमारे पास दोनों टाइप के होते हैं, एक तो वेरिएबल कंसेप्ट, एक होता है फिक्स्ड कंसेप्ट। जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं, क्या लॉन्ग रन में कोई वेरिएबल कंसेप्ट होता है? मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, आपने जिन जिन्होंने जो पहले वाली क्लास अटेंड करी है वो बताइए मेरे को, क्या लॉन्ग रन में कोई वेरिएबल कंसेप्ट होता है? सभी का मैसेज मेरे पास आना चाहिए। हाँ जी, बताइए, टेल मी, क्या लॉन्ग रन, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लॉन्ग रन में कोई, सॉरी, फिक्स्ड फिक्स्ड बोलना था मैंने, लॉन्ग रन में क्या कोई फिक्स्ड कंसेप्ट होता है? ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, ठीक है, हर एक फैक्टर जो लॉन्ग रन का है वो वेरिएबल होता है। मीन कोई भी टर्म फिक्स नहीं होती, क्योंकि लंबा समय है। मैंने पप्पू की एग्जांपल ली थी ना, पप्पू बिजनेस करता है, बिजनेस में काम करता है। जब मैं छोटे समय की बात करता हूं, छोटी अवधि की बात करता हूं, छोटे समय में क्या है, उसका जो लैंड, लेबर, लैंड, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड है, क्योंकि पप्पू बेचारा क्या करे, कहां से लाए 1 करोड़ रुपीज। बट जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं, लॉन्ग रन में पप्पू बहुत मेहनत करेगा एंड वो 1 करोड़ अवेलेबल कर सकता है, वो मशीन चेंज कर सकता है, वो लैंड भी और बाय कर सकता है, ठीक है। तो जो फैक्टर्स छोटे समय में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो लंबे समय में क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रन में ना ही कुछ वेरिएबल है ना ही कुछ फिक्स्ड है, मेन सब कुछ ही चेंज हो सकता है, सब कुछ ही वेरिएबल, ऐसा मान लो कि कांस्टेंट, बस कांस्टेंट है, चलता रहता है बस, वैसे ही कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि कोई क्या है, वेरिएबल है, कोई फिक्स्ड है, नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन है टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें डिफरेंशिएट किया गया है फिक्स्ड में एंड वेरिएबल में। चलिए जी, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये मैं आपको पूरा समझ में आया होगा जो मैंने बताया है ना। बी लिखिए, बी लिखिए, इसमें कोई भी डाउट आप मेरे को बता सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था लेबर एंड उसका लेकर वेरिएबल, शॉर्ट रन में पूरा लेबर की यूनिट्स लेकर बताया था मैंने कि अगर शॉर्ट रन में मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो मैं लेबर की यूनिट इंक्रीज करूंगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है शॉर्ट रन में। बट लॉन्ग रन में साथ के साथ देखो दोनों ही चेंज होंगी, दोनों की क्या यहाँ पे बात करते हैं हम, अगर दोनों की बात करें तो फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल फैक्टर भी चेंज हो सकता है। बट शॉर्ट रन में सिर्फ क्या होगा, शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड रहेगा। हर्ष, तेरा कोई भी मैसेज नहीं है मेरे पास, छोटा सा मैसेज कर कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना हर्षप्रीत, बताइए मेरे को। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे है स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट, स्केल ऑफ आउटपुट
इज कांस्टेंट, लिखिए सेकंड। वेलकम जी जशन, तेरी आंख खुल गई है ना क्लास है। क्यों जशन? स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट। अपनी कॉपी पे डन लिख दो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई भी लिख ना रहा हो, फिर फायदा क्या है ना। अगर आप लिख नहीं रहे तो फायदा क्या मेरे करवाने का। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ और पता लगे कि हर्ष लिख नहीं रही, पता लगे कि एलिशा लिख नहीं रही, है ना। तो यहाँ पे राइट डाउन करके एक बार डन लिख दो कि दोनों पॉइंट्स आपने कर लिए अपनी कॉपी पे, ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाए। मेरा यही यहाँ पे मोटिव है। दिवांशी ने कर लिया, गुड दिवांशी। रेस्ट ऑफ ऑल आउटपुट का क्या मीनिंग है? मीनिंग यहाँ पे अगर स्केल ऑफ आउटपुट की बात करें कि कितनी आउटपुट निकल सकती है ना। अब एक मशीन है, ये है मशीन, डायमंड शेप की मशीन है, डायमंड शेप, ठीक है। ये मशीन क्या करती है? ये मशीन पप्पू बिजनेस करता है। पप्पू किसका बिजनेस करता है? पप्पू शर्ट से क्या बनाता है? शर्ट्स कह गया यार, क्लॉथ से। पप्पू क्या करता है? क्लॉथ से शर्ट मैन्युफैक्चर करता है। क्या मैन्युफैक्चर करता है? शर्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं यहाँ पे बात करूं शॉर्ट रन में, ध्यान से सुनना, सुनने वाली बात है। अगर शॉर्ट रन में बात करी जाए तो जो पप्पू की प्रोडक्शन का स्केल है वो फिक्स रहेगा। फिक्स मीन, स्केल मीन्स क्षमता। अगर हिंदी में बात करें क्षमता, तो जो मशीन की क्षमता है, पप्पू की आउटपुट निकालने की क्षमता है, वो फिक्स रहेगी। क्योंकि शॉर्ट रन में पप्पू क्या नहीं कर सकता? शॉर्ट रन में पप्पू और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो शॉर्ट रन में पप्पू और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसका स्केल फिक्स रहेगा। बट अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो ये स्केल क्या फिक्स रहेगा? अब ये मशीन बनाती थी जो पप्पू की, कितनी शर्ट्स बनाती थी? ये 1 मंथ में 200 शर्ट्स बनाती थी, ठीक है। इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। अब पप्पू इस मशीन को चेंज करना चाहता, मीन और मशीन ऐड करनी चाहता है, शॉर्ट रन में तो नहीं कर सकता। अब ये पप्पू चाहता है कि इसका स्केल 400 तक पहुंच जाए। कितने तक पहुंच जाए? 400। तो ये लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है? बताइए मेरे को। अलीशा, दीपांशी, दिवांशी एंड सभी का मैसेज मेरे पास आना चाहिए कि मैं यहाँ पे अगर बात करूं पप्पू की, तो क्या ये पप्पू का स्केल है जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या वो 400 तक पहुंच सकती है लॉन्ग रन में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लॉन्ग रन की बात करी जाए तो वो बिल्कुल और पीसेस प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, साक्षी का, साक्षी आपने कहां से ज्वाइन करा है मेरे को बता सकते हो? फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग? क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑल तो सभी पहले ज्वाइन करते हैं, सिर्फ आज आपने न्यू ज्वाइन किया है। साक्षी? यस सर, दिल्ली से। ओके ओके ओके, ठीक है, दिल्ली से हो आप, ठीक है जी साक्षी। चलिए प्रोसीड करते हैं हम, लेट्स मूव ऑन। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, मेरे को लगता है। ओके, थर्ड मैं यहाँ पे चलता हूँ, थर्ड पार्ट। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टू स्केल की बात करूं, ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। ध्यान से सुनना, स्केल का मीनिंग क्या होता है? स्केल का मीनिंग होता है क्षमता, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन का स्केल। अच्छा दिवांशी, मेरे को ये बता, तूने कभी ये सुना है अपने फादर से कहते हुए, कभी सुना होगा अगर वो बिजनेसमैन है, कि हमारा बिजनेस छोटे स्केल का है या बड़े स्केल का है? उसका बिजनेस बहुत बड़े स्केल का है, ठीक है ना। ऐसा कभी कोई बात सुनी है घर में? हमारा बिजनेस इतने स्केल का है, उसका बिजनेस बड़े स्केल का है, उसका बिजनेस छोटे स्केल का है। ये बातें आम होती हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनके फादर मदर, ठीक है, उन्होंने जरूर सुना होगा कि हमारा बिजनेस किस स्केल का है। स्केल का मीनिंग क्या होता है? कितना बड़ा है, ठीक है, कितनी क्षमता वाला है, कितनी कैपेसिटी वाला है, कितने लेबर्स काम करे हैं, कितने मशीनरी पड़ी है, कितना वो स्प्रेड हुआ है, यही हम स्केल मानते हैं ना,
ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं, हम स्केल तो इंक्रीज कर नहीं सकते दिवांशी, सुनने वाली बात है दिवांशी, ध्यान से सुनना। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो क्या हम स्केल इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं, स्केल तो पप्पू का वो ही रहेगा, है ना, क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर ही चेंज हो सकते हैं। मीन पप्पू लेवर लगा सकता है, सिर्फ लेवर। अच्छा, आपने कभी ये सुना है इकोनॉमिक्स में, अभी तक सुन लिया होगा कि 4 फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन होते हैं? किसी ने सुना हो मेरे को बता सकता है वो कौन कौन से 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के? या बताइए। इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। नहीं 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 दिवांशी, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न नहीं पूछ रहा, फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन पूछ रहा हूं। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के? हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें हम सिर्फ लेबर, यहां पे क्या है, फैक्टर, फैक्टर चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर चेंज हो सकते हैं। फैक्टर कहा गया है यहाँ पे लेबर को, लेबर को सुनना ध्यान से, ठीक है। फैक्टर किसको कहा गया है? लेबर को। अगर मैं यहां पे बात करूं, वाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिट रिटर्न टू स्केल, स्केल किसको कहा गया है? स्केल कहा गया है बिजनेस ऑपरेशन को। कितना बिजनेस बड़ा है, बिजनेस ऑपरेशन। बट अगर सर हम लॉन्ग रन की बात करें, हम यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन भी अपना इंक्रीज कर सकते हैं। मेन बिजनेस का स्केल भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो मेरे को बताइए एक बार, अपनी जो जो आपके पास रिटर्न टू फैक्टर इंक्लूड लैंड, लेबर। नहीं, लैंड बेसिकली यहाँ पे नहीं कहा गया, क्योंकि अगर आप जहां जो जौन सी बुक से पढ़ रहे हो दिवांशी, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी गई है? सिर्फ और सिर्फ लेबर की बात करी गई है, लैंड की बात कहीं पे नहीं करी गई। जो वेरिएबल फैक्टर है, ध्यान से सुनना, सुनने वाली बात है दिवांशी, वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेबर को कहा गया है। एंड यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर क्या कहा गया है? मशीनरी को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लैंड नहीं लूंगा, लैंड को वैसे भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, चेंज नहीं हो सकता। हाँ, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास टीपी, एमपी एंड एपी। चलो आगे चलते हैं। टीपी, टीपी है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद है हमारे पास एमपी, एमपी है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद है एपी, एपी है एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। हाँ जी हर्ष, बता दे एक बार कि समझ में आ रहा है ना? जशन, हर्ष। चलिए जी मूव ऑन करते हैं। हमारे पास है यूनिट ऑफ अ लेबर, सेकंड है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट, साथ साथ लिखते जाइए, ओके। टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद है एवरेज प्रोडक्ट, उसके बाद है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिर पप्पू की। चलते हैं पप्पू के पास, है ना, पप्पू की बात फिर हम करते हैं। तो निशा को शायद नेट प्रॉब्लम आ रही है, चलो। यूनिट्स ऑफ अ लेबर, अच्छा यहाँ पे लिखिए यूनिट्स ऑफ अ लेबर। फिर है हमारे पास सेकंड वन है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। फिर है हमारे पास थर्ड वन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। फोर्थ वन उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए प्रोसीड करते हैं।
अच्छा, अगर मैं इन सभी की बात करूं सॉरी, तो हमारे पास जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आप ऐसा मान लो ये है पप्पू, ठीक है, ये है पप्पू की लैंड, पप्पू की लैंड। लो जी दिवांशी, हम इस बार क्या करते हैं, लैंड को फिक्स्ड फैक्टर मान लेते हैं, ठीक है। लैंड, पिछली बार क्या किया था, अब तक हमने मशीनरी को माना था, तो अब लैंड फिक्स्ड फैक्टर है, वेरिएबल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ओके। लैंड है हमारी फिक्स्ड फैक्टर। तो अच्छा, तो जब इस लैंड में चाहिए लेबर, क्यों लेबर चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमने इस लैंड पे बीजना है, कुछ भी हमने सीव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेबर चाहिए कुछ भी बीजने के लिए, ओके। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अ लेबरर दैट इज रिक्वायर्ड टू द लैंड फॉर अ फुल कैपेसिटी, जो कि फुल कैपेसिटी में चाहिए। अच्छा, जो जहां यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ लेबरर, ये पप्पू क्या करता है, ऐसा नहीं कि एकदम से क्या कर दी, लेबर लगा दी, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये पप्पू क्या कर रहा है, अपनी लैंड पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने पहले एक बंदा लगाया, सिर्फ और सिर्फ कितने बंदे लगाए, एक बंदा। देख, मैं फिर बोल रहा हूं, ये हमारा शॉर्ट पीरियड है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये हमारा शॉर्ट पीरियड है जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मतलब पप्पू एक्सपेरिमेंट कर रहा है यार, मैं नहीं, पप्पू जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो किस पीरियड में कर रहा है, लिखिए यहाँ पे, किस पीरियड में, लिखिए यहाँ पे, मेरे को पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। किस पीरियड में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या वो शॉर्ट है, लॉन्ग पीरियड है, बताइए। हाँ, एस एल लिख दो, एस एल, एस या एल, एस एंड एल, कुछ भी लिख लो, एस या फिर एल, शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल सर, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में। तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर मींस लैंड तो चेंज नहीं हो सकती, इतना तो मेरे को क्लियर है ना। लैंड नहीं चेंज हो सकती, लेबर चेंज हो सकती है। तो पप्पू ने लगाया एक बंदा, एक बंदा लगाया, प्रोडक्शन हुई यहाँ पे 20, कितनी प्रोडक्शन हुई, 20। मीन जब एक बंदा लगाया पप्पू ने, ये यहाँ पे एक बंदा अब लग गया, एक बंदा लग गया, तो 20 पीसेस इसने, कुछ भी जो भी इन्होंने क्या किया उसमें बीजा, ठीक है, बीज लगाया जो, उसमें 20 पीसेस की प्रोडक्शन हुई। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज प्रोडक्शन निकालूं, एवरेज प्रोडक्शन कितनी आई, 20 पीसेस की प्रोडक्शन हुई, एक बंदा था, मीन ऑन एन एवरेज एक बंदे ने 20 पीस ही बनाए है ना। मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी आई, मार्जिनल प्रोडक्शन मीन होता है कि एक बंदा और लगाकर हमने कितना इंक्रीमेंट किया, ओके। तो ये भी कितना आया हमारे पास, 20, क्योंकि पहले ही बंदा लगाया है, तो 20 पीसेस, 20 क्विंटल, 20 केजी, जो मर्जी मान लो, ये 20 निकल कर आया हमारे पास। आगे चलते हैं, ये पप्पू ने लगाया, अब दूसरा बंदा भेजा, कहता लैंड बहुत खाली पड़ी है, एक बंदे की और जरूरत है, ठीक है, एक बंदा और यहाँ पे भेजा। तो जब ये एक बंदा और यहाँ पे भेजा, इसने कितना प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस, इसकी जो टोटल प्रोडक्शन हो गई 36 हो गई, दोनों ने मिलकर 36 केजी, क्वांटल जो मर्जी मान लो, यहाँ पे 36 की प्रोडक्शन निकल कर आई। तो ये हमारा सेकंड बंदा गया, कितने पीसेस प्रोड्यूस किए, 36। अच्छा, 36 कितने बंदों ने प्रोड्यूस किए, दो बंदों ने, मीन एक बंदों ने अब कितना प्रोडक्शन की, अगर यहाँ पे एपी की बात करें, एपी डिक्रीज हो गया 18, ठीक है। एंड मार्जिनल मीन एक बंदा और लगाया, एक बंदा और लगाया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 16, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 16। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। चलो जी, दो बंदे लग गए अब लैंड पे। अब पप्पू कहता अभी भी सर लैंड फुल कैपेसिटी पे नहीं है, बहुत जगह खाली पड़ी है, दो बंदे तो सिर्फ एक कोनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल लैंड खाली पड़ी है। तो पप्पू ने क्या किया, एक बंदा और लगा दिया, इधरले कोने में आ गया ये, ठीक है, ये प्रोडक्शन करने लग गया। अब इस प्रोडक्शन करते टाइम इसकी जो टोटल प्रोडक्शन है, जो तीनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया, अब देखा गया कि तीनों ने मिलकर 48 प्रोडक्शन की, कितनी, 48, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आया थर्ड बंदा, थर्ड बंदे ने कितनी प्रोड्यूस की, 48।
अच्छा, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करूं तो पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं। 48 प्रोडक्शन प्रोड्यूस की 3 बंदों ने, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक बंदों ने कितना प्रोडक्शन किया, 48 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं 16, तो अब एवरेज प्रोडक्शन 16 रह गई। एंड अगर मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करी जाए यहाँ पे, तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ हमारे पास, 48 माइनस 36, हमारे पास ये आ गया 12 रुपीज। 12 जो भी क्वांटिटी को कुछ भी ले लो, ये है 20, ठीक है। 12 और इंक्रीमेंट हुआ जब इसने थर्ड बंदा लगाया। अब पप्पू कहता अभी भी यार दो कोने यहाँ पे अभी भी खाली है और बंदे की जरूरत है। उसने क्या किया, एक पकड़ कर लाया, एक बंदा और लगा दिया। कितना, एक बंदा और लगा दिया। यहाँ पे इस कोने में एक बंदा और आ गया जी। इस बंदे ने, अब जब ये चारों लग गए तो कितनी प्रोडक्शन हुई, अब चौथा बंदा आ गया यहाँ पे। तो चौथा बंदा जब यहाँ पे आया तो हमारे पास कितनी प्रोडक्शन हुई, 56। कितनी, 56। एवरेज प्रोडक्शन की बात करें, 56 प्रोडक्शन हुई 4 बंदों से। कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ गया, कृष्णा का भी मैसेज आ गया, 14। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज 14 रह गई। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास कितनी आई, 56 माइनस, हाँ बिल्कुल 8 प्रोडक्शन इन्होंने और की, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, पप्पू कहता एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए। बंदे पकड़कर ला रहा है, लैंड पे छोड़ रहा है, बस यही पप्पू का काम है। बंदे पकड़कर ला रहा है, लैंड पे छोड़ रहा है, करते जाओ यार, काम करते जाओ। लो, पांचवा बंदा आ गया। अब पांचवा बंदा जब आया इस लैंड पे तो प्रोडक्शन हुई सर यहाँ पे, जो बुक के अकॉर्डिंग है 60। मीन पांचों बंदों ने, जो 5 बंदे हैं, इन्होंने 60 पीसेस, क्वांटिटी जो मर्जी ले लो, 60 प्रोडक्शन की। अब 60 प्रोडक्शन हुई 5 बंदों से, तो एक बंदे ने कितना प्रोड्यूस किया, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 12, ठीक है। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें 4 रह गई। अच्छा, पप्पू एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है, कहता छोड़ूंगा नहीं, आज एक एक लेबरर को पकड़ कर लाऊंगा, इस लैंड पे छोड़ूंगा। एक बंदा और पकड़ कर ले आया। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये पास पास में आ गए, क्योंकि लैंड तो उतनी ही है ना, लैंड तो ना इंक्रीज हुई। शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड में कहां से पप्पू करोड़ रुपीज लेकर आए, ठीक है। तो अब ये पास पास आ गए। जब ये पास पास आते गए, देखो हर एक बंदा कम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, पहला बंदा जो था वो क्या था, अकेला था, इतनी बड़ी लैंड थी, तो किससे बातें करता है ना, किससे बातें करता, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देता था। तो एक बंदे ने, जब अकेला बंदा था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की ओर ध्यान दिया, 20 पीसेस अकेले ने बना दिए। अब देखो, जब जब बंदे इंक्रीज होते जा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि बंदे पास पास आते जा रहे हैं। अब ये बातें करने लग गए, लो जी एक बंदा और छोड़ दिया। लैंड थी छोटी सी, अब बंदे बंदे हो गए उसमें, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन 60 ही रही। 6 ने, मीन अब जो 6th आया है बहुत पास हो गए, मीन सभी की प्रोडक्शन कम हुई। एंड 6 बंदों ने, 6 लिबरर ने भी 60 ही प्रोड्यूस किया। मीन यहाँ पे मेरे को ये पता लगा कि लैंड की फुल कैपेसिटी कहाँ पे हो गई, 5 पे। 5 से ज्यादा लैंड यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। 6th बंदा आएगा वो तो बातें ही करेगा, है ना। जब स्पेस ही नहीं है यार, कहां से प्रोड्यूस करेगा। अब मैं आपको, जो आप 8 हो, तो यहाँ पे आपको बोल दूं कि प्रोडक्शन करनी है, स्पेस है 7 की, तो एक बंदा क्या करेगा, हर्ष तो बाहर खड़ी रहेगी, है ना, हर्ष तो बाहर खड़ी रहेगी, ऐसे देखेगी, बातें करेगी, है ना, क्यों हर्ष, ऐसा ही होएगा ना। तो यहाँ पे अगर 6 बंदा आया, इस प्रोडक्शन उतनी ही रही, क्योंकि स्पेस नहीं थी। अब स्पेस नहीं थी तो 6 से डिवाइड कर दिया, कितने एवरेज प्रोडक्शन आया, 10 एंड मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। अब फिर नहीं पप्पू हटा, कहता नहीं एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहेगा, जो मर्जी हो जाए, आज ये एक्सपेरिमेंट
कंटिन्यू रहेगा, मैं नहीं हटूंगा। एक बंदा और छोड़ दिया, लो जी 7वां बंदा आ गया। अब सपोज करो यहाँ पे थे जैसे मीटिंग में ले लो, यहाँ पे मीटिंग में कितने हैं आप 7 हो, मेरे को छोड़ दो यार, मैं नहीं बीच में आऊंगा, 7 हो आप, स्पेस है यहाँ पे 5 की, ठीक है ना। अब हर्ष एंड जशन तो बाहर खड़े रहेंगे एंड क्या करेंगे, ये खुद आपस में बातें करते रहेंगे एंड इनसे भी बातें करते रहेंगे, क्योंकि टाइम तो पास करना ही है ना। अब स्पेस तो है नहीं, पप्पू कह रहा है कि काम तो करना है, तो अब ये क्या करेंगे, खुद तो बातें करेंगे ही, क्यों हर्ष, खुद तो बातें करेंगे ही एंड इनको जो काम कर रहे हैं, नहीं यार इनको भी काम नहीं करने देना है ना, टाइम नहीं पास हो रहा तो इनको भी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो जब पप्पू ने एक एक्सपेरिमेंट और किया, 7वां बंदा भी लगा दिया, ठीक है जी, 7वां बंदा लगाया तो यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हुई, 56। लो जी, उनकी प्रोडक्शन भी कम कर दी इसने, हर्ष वर्गा था वो, हर्षप्रीत वर्गा है ना, तो 56 जो कम कर दी, ठीक है। तो 56 प्रोडक्शन हुई अब 7 बंदों से। इसने क्या किया, इसने है ना दूसरों को भी बातों में लगा लिया। अब अगर 56 को 7 से डिवाइड करें, मेरे पास आया 8 एवरेज प्रोडक्शन हुई, मार्जिनल प्रोडक्शन हो गई -4, ठीक है। नहीं, अब कहता पप्पू बस यार बस, अभी और मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, अभी एक बंदा और लेकर आया है ना, तो बस ये तो बस 0 पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया, ठीक है। ये बात करते हैं, मैं फिर नोट डाउन कर लो, ये बात करते हैं हम, नोट डाउन, नोट लिख लो एक छोटा सा नोट लिखें। नोट क्या है, the above explanation is according to short run period, ठीक है। शॉर्ट रन पीरियड की एक्सप्लेनेशन है, हम ले लॉन्ग रन में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, लॉन्ग रन में तो पप्पू क्या कर सकता है, अब सपोज करो हर्ष को पॉइंट किया फिर से, अब अगर ये लैंड थी, लैंड में फुल कैपेसिटी की थी, पप्पू क्या कर सकता है, लॉन्ग रन में एक और लैंड भी खरीद सकता है ना, बट शॉर्ट रन में नहीं खरीद सकता। मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, जो ये हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है जी। एक बार बता दो मेरे को ये समझ में आया एंड आपने राइट डाउन कर लिया, क्योंकि इसकी जो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो मैं कल करवाऊंगा, अभी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि नियर अबाउट 1 आवर लगेगा, पूरी क्लास लगेगी इसके लिए, एक इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है दिवांशी। तो कल मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, कल नहीं मींस जब भी इसकी क्लास होगी, परसों, ठीक है, परसों इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। एंड यहां तक कोई डाउट है आप मेरे को बता सकते हो, एंड अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। एक छोटा सा फीडबैक मेरे को दे दीजिए कि कैसी रही क्लास, हाउ वाज द क्लास, एंड मैं एंड कर रहा हूं।